हाँ जी, तो यूज़र का जो फर्स्ट वाला चॉइस था वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था कि टू बुक अ टिकट। सेकंड वाला जो है वो व्यू योर बुकिंग्स है। थर्ड वाला कैंसिल योर टिकट है। तो पहले कैंसिल वाला कर लेते हैं, इजी इजी से हो जाएगा कैंसिल वाला। तो ये थर्ड वाला जो है वो कैंसिल वाला है। अब कैंसिल वाले में हमें क्या करना है कि ये सबसे पहले कर्सर क्रिएट कर लो, कर इज इक्वल टू डॉट कर्सर। हाँ, उसके बाद आप ये करो कि पहले बुकिंग आईडी ले लो, है ना। बुक आईडी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर बुकिंग आईडी। अब बुकिंग आईडी है, ये बस आईडी नहीं है, राइट। बुकिंग आईडी से हम कैंसिल कर लेंगे। अब उसमें ये है कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, और जो हमारे पास बुकिंग्स का डाटा है उसमें भी उस वाली बुकिंग को डिलीट करना पड़ेगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें जो पहले हमारे पास बस आईडी है और जो डेट है उसमें हमने क्या करना है कि कौन सी जगह पे अपडेट करना है वो पता होना चाहिए। अब इस बुकिंग आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग डेट कौन सी है और बस की आईडी कौन सी है, ये कहाँ से पता चलेगा? क्योंकि इस वाले बुकिंग आईडी जो है वो है इस टेबल में, बुकिंग आईडी, है ना। बुकिंग आईडी में हमारे पास बस आईडी है और डेट भी है। अब बुकिंग आईडी के बेस पे हमें ये बस आईडी और डेट पता करनी है, तो पहले इस वाले टेबल में से हमें डाटा फेच करना पड़ेगा कि बुकिंग आईडी में ये बुकिंग आईडी मान लो 2 है, तो उसमें बस आईडी क्या है और उसकी डेट क्या है जर्नी की, राइट। अब वो फेच करने के लिए, क्योंकि वो क्यों फेच करना है, क्योंकि हमें स्टैट्स को अपडेट करना है कि उस दिन की उस वाली बुकिंग में से अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देना है ना। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो कोई लिख लेते हैं कि एसक्यूएल इज इक्वल टू सिलेक्ट बस आईडी चाहिए सिर्फ, और हमें जर्नी की डेट चाहिए, फ्रॉम बुकिंग्स वेयर बुक अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू ये वाला, इसको फॉर्मेट कर देते हैं स्ट्रिंग को बुक अंडरस्कोर आईडी से जो यूज़र ने एंटर किया है, राइट। वो वाली बुकिंग आईडी की हमारे पास बुकिंग की डिटेल आ जाएगी, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, कर डॉट एग्जीक्यूट ये वाली एसक्यूएल को, ठीक है। इसमें से 2 चीज़ आएंगी हमारे पास, बस आईडी और जर्नी की डेट, सिर्फ एक रो की होगी। उसको रिजल्ट को फेच कर लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू कर डॉट फेच 1, सिर्फ एक रो को फेच करना है और इसमें सिर्फ एक टपल आ जाएगी हमारे पास। उसी में आप रिजल्ट के बजाय उसको अनपैक कर सकते हो, यहीं पे लिख सकते हो कि जो आपके पास बस आईडी है कॉमा जो डेट है, मैंने बी कॉमा डी लिख लिया उसको। ये ध्यान रखना बी और डी को आप कहीं और यूज़ कर रहे हो क्या, तो चलो ठीक है, बी और डी टी लिख लेता हूँ शायद। कर डॉट फेच 1 हो गया, ये अपने आप अनपैक कर देगा दोनों चीज़ को। अब दोनों चीज़ हमारे पास आ गई, तो अब हम पहले अवेलेबिलिटी वाले को अपडेट कर देते हैं। तो एसक्यूएल कैसे लिखेंगे कि एसक्यूएल इज इक्वल टू अपडेट स्टैट्स सेट AVL इज इक्वल टू AVL प्लस 1। यहाँ पे जब बुक करते थे तो हमें -1 किया था, राइट, अवेलेबिलिटी को 1 कम कर दिया था। अब इसमें कैंसिल हो रही है टिकट, जब कैंसिल हो रही है तो अवेलेबिलिटी को 1 बढ़ा देते हैं। लेकिन ये कहाँ पे बढ़ाना है ये आपको ध्यान रखना है, वेयर बस अंडरस्कोर आईडी ये हो कॉमा जर्नी अंडरस्कोर डेट जो है वो आपके पास ये हो। अब ये क्या है जो हमने फिच किया है ऑलरेडी, ये इसमें कर रखा है बी कॉमा डी टी में, तो बी कॉमा डी टी, ये क्वेरी बन गई। इसको भी एग्जीक्यूट कर दो, ये एग्जीक्यूट होने के बाद आप बुकिंग्स में से डिलीट कर दो, एसक्यूएल इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम बुकिंग्स वेयर बुक अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, आपके पास करली ब्रैकेट्स में आईडी आ जाएगी, डॉट फॉर्मेट कर दिया उसको और बुक अंडरस्कोर आईडी कर दिया, राइट। उसके बाद आपने कर्सर को क्लोज कर दिया, इसको मैंने रन कर दिया है। तो इससे आपकी बुकिंग डिलीट भी होने लगेगी, है ना। और क्या ऑप्शन था आपके पास यूज़र वाले मेन्यू में, व्यू योर बुकिंग्स था, तो व्यू योर बुकिंग्स को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। 2 नंबर पे ये था व्यू योर बुकिंग्स। अब व्यू योर बुकिंग्स में क्या है कि आपको सिर्फ बुकिंग टेबल और जो आपके पास, क्योंकि उसमें से हमें
बसेस भी चाहिए है ना बुकिंग में से कि बस कहाँ को कहाँ जा रही है, क्योंकि ये जो बुकिंग्स वाला टेबल है इसमें बस कहाँ से कहाँ जा रही है ये नहीं लिखा है, वो कहाँ लिखा है, वो बसेस वाले में लिखा है। तो इन दोनों टेबल्स को इस बार ज्वाइन करेंगे और इस एट्रीब्यूट पे ज्वाइन कर देंगे बस आईडी जो कॉमन है ना, ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि ये वाली बुकिंग जो आईडी है उसमें वाली बस जो कहाँ से कहाँ जा रही है, यूज़र अच्छे से देख सके अपने लॉगिन में। तो सिंपल है, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वही कर्सर क्रिएट कर लो और कर्सर को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, उसमें एसक्यूएल लिख लो। अब क्या क्या डिस्प्ले करना है आपकी मर्ज़ी है कि क्या डिस्प्ले करना है। मैं मान लो बुक आईडी चाहता हूँ कि डिस्प्ले हो जाए, क्योंकि उसके बेस पे बंदा कैंसिल करेगा बुकिंग को, है ना, कि उसको बुकिंग आईडी तो चाहिए अपनी डिटेल देखने के लिए, और बस की आईडी भी चाहिए, है ना। और बस की आईडी दोनों में है, तो यहाँ पे मैं B1 कर देता हूँ, B1 डॉट बस आईडी कॉमा। अब जर्नी की डेट चाहिए, वो एक ही में है तो इसे डायरेक्ट लिखने से चलेगा। अब सीट नंबर भी चाहिए, है ना, और बस कहाँ से है वो भी B1 डॉट लिख देता हूँ फ्रॉम। वैसे तो वो भी एक ही है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, B_फ्रॉम लिख लो, एक ही टेबल में है। तो B_2 भी एक ही टेबल में है। स्टार्ट टाइम है उसका कितना है और जर्नी का टाइम कितना है, ये सब अगर आपको डिटेल देनी है तो दो, नहीं देनी है तो मत दो, आप जितनी रिक्वायर्ड है उतनी दे दो। उसका किराया कितना है वो भी लिख लेते हैं, फेयर कितना है। फ्रॉम, अब ये दो टेबल से बुक करेंगे हम, फ्रॉम बुकिंग्स उसको B1 बोल देता हूँ कॉमा बसेस, बसेस को B2 बोल देता हूँ फ्रॉम बसेस। अब इसमें ज्वाइन करना है दोनों को, और दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है वो आपको पता है, वेयर B1 डॉट बस अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू B2 डॉट बस अंडरस्कोर आईडी। कभी भी दो टेबल्स में से आपको डाटा लेना है, फेच करना है, तो ये इक्व जॉइन की कंडीशन ज़रूर लगा दो उस पर। उसके साथ साथ हमें ये कंडीशन लगानी है एंड वाली, कि अब एंड वाली कंडीशन में क्या है कि यूज़र आईडी जो है उसी यूज़र की बुकिंग्स देखनी है, सब यूज़र्स की नहीं देखनी है। और यूज़र आईडी ऑलरेडी हमारे पास ये फंक्शन में ही है, एज अ पैरामीटर है, ये वाला, ये यहीं से उठा लेना है, राइट। तो यहाँ पे थे हम, इसमें ऐड कर देना, दो बार हो गया ऐड। इसमें यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट्स कर दिया, डॉट लगा के फॉर्मेट कर दिया स्ट्रिंग को, और फॉर्मेट में सिर्फ एक चीज़ चाहिए, यूआईडी चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये क्वेरी बन गई, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, कर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट में हमारे पास एसक्यूएल दे देते हैं, और उसके बाद रिजल्ट ले लेते हैं इसका, कर डॉट फेच ऑल, फेच ऑल को कॉल किया है तो हमारे पास फेच ऑल को कॉल किया है तो 0 से कंपेयर कर लेंगे इसको, या सीधा डायरेक्टली लिखेंगे कि इफ़, या पहले हेडर प्रिंट कर लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देनी है वहाँ पे, प्रिंट, और प्रिंट में हम एक कितने एट्रीब्यूट्स हमने फेच किए हैं, बुक आईडी है, बस आईडी है, जर्नी डेट है, सीट है, कहाँ से कहाँ तक बस है, और उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, जर्नी टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या है, और फेयर क्या है, ये सब हमें प्रिंट करवाना है। तो ये कितनी चीज़ हैं टोटल ये आपको देखनी पड़ेंगी। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ हैं। सबसे पहला आपके पास क्या है, बुकिंग आईडी है, तो मैं उसको विड्थ दे, अपनी मर्ज़ी से आप यू कैन गिव विड्थ। तो बस आईडी को मैं 5 देता हूँ, उसके बाद लेट मी जस्ट राइट सम विड्थ। अगर कुछ मिसअलाइनमेंट होता है तो लेटर यू कैन चेंज, कभी भी आप चेंज कर लो ना, तो ये जगह लिखोगे। ये वाले को मैं 10 दे देता हूँ। आगे तीनों आपके पास टाइम्स हैं तो मैं तीनों को 10 दे देता हूँ। फिट भी आना चाहिए एक ही स्क्रीन पे आपका, और इसको लास्ट वाले को मैं राइट लाइन कर देता हूँ। लेकिन इसमें आपको चाहिए क्या क्या, यो भी आपको लिखना पड़ेगा, डॉट फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में आपके पास क्या क्या, आपने इस मेन्यू को नाम देना है। सबसे पहला आपके पास बुकिंग आईडी है तो आप मान लो उसको बोल दो बुकिंग अंडरस्कोर आईडी बोल दो। नेक्स्ट इज़ बस आईडी, तो बस आईडी को लेट्स से मैं सिर्फ BID लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट इज़ योर डेट, डेट के बाद आपके पास है, डेट के बाद आपके पास है सीट फेच किया है हमने यहाँ पे, है ना। सीट के बाद है फ्रॉम टू, और टाइम्स हैं 3, तो उसके बाद है हमारे पास
फ्रॉम, उसके बाद है हमारे पास टू, और उसके बाद है हमारे पास तीनों टाइम है। पहला क्या है, स्टार्ट का टाइम है, दूसरा किस का टाइम है, जर्नी का टाइम है, उसको मैं टाइम लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपली, और तीसरा आपके पास अराइवल का टाइम है, और लास्ट में आपके पास क्या है, फेयर है कि कितना किराया है आपने पे किया है। तो ये हो गया, अब ये हो गया। तो इसमें अब अगर इस वाले रिज़ल्ट में कोई रिज़ल्ट होगा तभी हम ये सब प्रिंट करवाते हैं, नहीं तो नहीं करवाएंगे, है ना। तो उसमें इस क्वेरी में लिख देते हैं हम कि इफ़ लेंथ ऑफ दिस रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हम सिंपली प्रिंट करवा देते हैं कि प्रिंट नो डाटा फाउंड, है ना। और एल्स वाले में हम ये कर लेते हैं कि इसको पहले मेन्यू को प्रिंट करवा लेते हैं, और उसके बाद मेन्यू के बाद हम फॉर लूप में बाकी जो रोज़ बची हुई हैं उनको प्रिंट करवा लेंगे इन रिज़ल्ट। तो ये सेम प्रिंट फंक्शन मैं यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको बस इसकी जगह पे रोज़ को प्रिंट करवा देना है, जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको प्रिंट करवा देना है। तो टोटल मेरे पास आई नो कि 10 हैं, तो अगर 10 हैं तो वो रो 0 से चलेंगे और रो 9 तक जाएंगे, है ना। तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, रो 0 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है, 10 नहीं है। और उसके बाद जैसे मैंने पहले बोला था, फेयर से पहले जो 3 हैं वो आपके पास टाइम है, तो इनको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ ताकि वो टाइम ऑब्जेक्ट ना रहे, उस पर फिर आप फॉर्मेट फंक्शन आपको एक एक्सेप्शन रेज कर देगा जी। और उसके बाद आपका जो डेट है वो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको भी मैं str कर देता हूँ, है ना। तो ये हमने डिस्प्ले कर दिया बुकिंग्स को, सारी जितनी भी बुकिंग्स हैं उनको डिस्प्ले कर दिया और कर्सर को क्लोज कर दिया, दैट्स ऑल। तो अब इसको सबको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मेन। तो अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी वैल्यूज़ नहीं लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। लोकल होस्ट लिख दिया, रूट लिख दिया, अब रू लिखा है तो आपके पास एरर आना चाहिए यहाँ पे, देखना, है ना। तो बट नहीं आया भाई, क्योंकि रू लिखोगे तो ये अपने आप एक आपको डिफ़ॉल्ट यूज़र कनेक्ट कर देगा। उस यूज़र का कोई भी पासवर्ड नहीं होगा, लेकिन उसकी कोई प्रिविलेज नहीं होगी, राइट। प्रिविलेज का मतलब कि उस पर आप क्रिएट नहीं कर सकते हो ना, इंसर्ट नहीं कर सकते हो आप, क्रिएट की ज़्यादा होती है कि क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट मी जस्ट गो बैक एंड रीस्टार्ट दिस। हाँ, तो डाटाबेस का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आपका लोकल होस्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट रूट है। अगर मैं पासवर्ड यहाँ पे गलत लिख दूँ, जैसे रूट का मैंने 1 2 3 लिख दिया, तो कनेक्शन फेल्ड आना चाहिए आपके पास, ठीक है। कनेक्शन फेल्ड आ रहा है, लेकिन अगर कनेक्शन फेल हो रहा है तो बाद में ये डाटाबेस का नाम नहीं मांगे हमसे। ये हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर कनेक्शन फेल हो जाए उसके बाद आपका डाटाबेस का नाम नहीं मांगना चाहिए, राइट। तो ये हम कर सकते हैं, मेन फंक्शन में कर सकते हैं आपने यहाँ पे, कि अगर आपका कनेक्शन ही फेल्ड है, कौन ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, ये वाला, अगर ये फॉल्स रिटर्न करते तो हम बाकी ये इनिट को कॉल ही ना करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें लगा देंगे कि इफ़ कॉन, कि अगर कॉन, या यहाँ लिख दो इफ़ कॉन इज़ इक्वल टू फॉल्स, तो इसको कॉल ना करें, है ना, पास कर दें। एल्स में ही इसको सबको कॉल करें, db यहाँ पे आएगा तो init db कर देगा। उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन भी आपको ना दे, है ना। तो ये सारा ही हमें आगे मूव करना पड़ेगा अगले ब्लॉक में। इफ़ कॉन इज़ इक्वल टू फॉल्स है तो हम कुछ भी नहीं करना चाहते, तो एक एक स्टेप सबको बढ़ा देते हैं आगे।
या आप इससे सिंपल कर सकते हो, आप एग्जिट फंक्शन लगा सकते हो कि अगर ये हो जाए कि कनेक्शन आपका फॉल्स रिटर्न कर दे तो वहीं पे एग्जिट कर दो स्क्रिप्ट को, राइट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप इस फंक्शन के अंदर ही रहने दो इसको, और दोबारा से एग्जीक्यूट कर देते हैं स्टॉप करने के बाद। ये लास्ट एग्जीक्यूशन है हमारी, प्रोजेक्ट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसमें कुछ कमेंट्स ऐड करने होंगे, वो आप एक्चुअली सब कुछ एक्सप्लेन्ड ही है आपको, तो आप उसी के बेस पे कुछ अपना जो भी प्रोजेक्ट आपका डिफरेंट टॉपिक होगा, आप इससे थोड़ा सा रेफरेंस लेके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो डाटाबेस फाउंड, तो इसके बाद हमें क्या करना है, एंटर डाटाबेस नेम। तो इसमें हम यूज़र को टेस्ट कर रहे थे, तो jks@gmail.com, पासवर्ड था 123। इसमें हमने बुका टिकट को कर लिया था टेस्ट। अब करते हैं व्यू योर बुकिंग्स को, 2 नंबर पे जाते हैं। तो ये 2 टिकटें बुक कर रखी हैं, है ना, हमने ये दोनों करी थी पहले यूज़र अकाउंट में जाके। सीट नंबर 1 में 1 आया था, 1 में 2 आया था, है ना। तो व्यू योर बुकिंग्स में आपकी सारी बुकिंग्स आ जाएंगी कि ये बुकिंग्स आपने कर रखी हैं, पर यूज़र अकाउंट आ जाएंगी, हर यूज़र की अलग से बुकिंग आ जाएगी, जो भी आप आईडी बनाओगे, है ना। तो उसको देख लेते हैं पहले, हाँ कंफर्म कर लेते हैं कि सब में तो नहीं आ रहा। साइन आउट करेंगे, दोबारा से कॉल करते हैं मेन को, रजिस्टर करते हैं एक नया यूज़र अकाउंट। उसमें यूज़र का नाम लेट्स से हम रख देते हैं जॉय, और उसका ईमेल भी हम रख देते हैं जॉय, और उसका पासवर्ड हम रख लेते हैं 123 अगेन, और जॉय में साइन इन करते हैं जॉय 123। अब वेलकम जॉय आ गया। तो इसमें व्यू योर बुकिंग्स करते हैं कि जॉय की बुकिंग्स क्या है। तो ये हमारे पास नो डाटा अकाउंट आना चाहिए, वेरी गुड। तो कुछ भी नहीं है जॉय में, तो जॉय को भी साइन आउट कर देते हैं, और दोबारा से साइन इन करते हैं हम जेकेएस में। हाँ जी, तो बुक का टिकट में जाके जैसे पहले किया हमने, कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं, दिल्ली से मोगा 2022, किसी और डेट को मान लो 10/12 को। अब इसमें मैंने ये फ़िल्टर नहीं लगाया कि आज की डेट के ये बाद की डेट हो, ये भी आप लगा सकते हो ना। पाइथन में आप करंट डेट एंड टाइम फाइंड कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। तो ये बसेज आ गई हैं। इसमें मान लो मैं पहले वाली बस पे जाना चाहता हूँ, बस आईडी 1 है, उस बस आईडी में मैंने पेमेंट कर दी तो टिकट बुक होगी, और उसमें मेरा सीट नंबर 1 है, क्योंकि उसमें भी पहले कोई और बुकिंग नहीं हुई है, राइट। अब व्यू योर बुकिंग्स करूँगा तो मेरे पास मेरी 3 बुकिंग्स आ जाएंगी। पहली बुकिंग जो है वो मेरी दिल्ली से मोगा है, जो बस चलती है रात को 10 बजे उस पर। दूसरी भी उसी सेम बस पे है, 2 टिकट्स हैं, दोनों के सीट नंबर्स हैं। तीसरी बुकिंग इज़ ऑन द बस विच स्टार्ट्स एट 10, है ना। तो ये सारी बुकिंग्स आ गई। अब जोई वाले अकाउंट में ये सारी बुकिंग्स नहीं आई थी, क्योंकि ये पर यूज़र होगा। अब इसमें से हम बुक का टिकट कर चुके हैं, व्यूअर बुकिंग्स कर चुके हैं। थर्ड वन इज़ टू कैंसिल अ टिकट। मान लो ये लास्ट वाली टिकट मुझे कैंसिल करनी है, तो आई गो विद 3, और उसके बाद एंटर बुकिंग आईडी। 3 बुकिंग आईडी है, तो मैंने 3 दबाया, एरर आया। तो एरर है आपके पास, जे डेट के पास एरर है, और ये एरर है आपका कौन सी लाइन में, 72 पे आपका एरर है इन यूज़र्स। तो इसको देख लेते हैं, यूज़र्स में लाइन नंबर 72, यहाँ पे एरर है कोई। अब तो क्या एरर है ये, अपडेट स्टैट्स सेट AVL इज इक्वल टू AVL+1 बस अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू दिस कॉमा J अंडरस्कोर डेट इज इक्वल टू दिस, और उसको हमने फॉर्मेट कर दिया विद B कॉमा DT, राइट। B.DT में fetch 1 था, सही है। update stats set AVL is equal to AVL+1 where bus ID is equal to this and journey date is equal to this। उसमें हमने यहाँ से जर्नी डेट भी ली है, यहाँ पे बस भी ली है। तो इस वाली क्वेरी को मैं सारी क्वेरी को ही प्रिंट करवा लेता हूँ कि क्या क्वेरी बन रही है। यहाँ पे वी विल गो एंड वी विल प्रिंट दिस SQL, जो भी SQL क्वेरी यहाँ पे बन रही होगी उसको प्रिंट कर लेते हैं, राइट। डीबगिंग का एक वे आ गया हमारे पास कि डीबग करने के लिए हम प्रिंट कर लेंगे। ये जितनी भी एग्जीक्यूशंस हुई हैं आई विल डिलीट देम, और हम दोबारा से कॉल करते हैं मेन को।
जेकेएस वाला अकाउंट था हमारा, पासवर्ड था 123। उसमें हम क्या कर रहे थे, व्यू योर बुकिंग्स में जाएंगे तो थर्ड वन इज़ डिलीटेड। डिलीट हो गया, बट हमारे पास कुछ एरर आया था उसमें, अवेलेबिलिटी का अपडेट उसमें नहीं है। नहीं, वो बुकिंग ही नहीं हुआ होगा क्योंकि हमने कमिट नहीं किया था, राइट। तो पहले बुक अ टिकट में अगेन जाते हैं, 1 बुक अ टिकट। उस बुक अ टिकट में हमने दिल्ली से लेके, क्योंकि बीच में एरर आ जाएगा तो आपका कमिट नहीं हुआ, राइट। एरर आ गया तो कमिट नहीं हुआ। किसी और डेट की बुकिंग करी थी, मान लो 10वें महीने की 12 तारीख की बुकिंग करी है, पहले बस नंबर पे करी है और फेयर पे कर दिया, बुक हो गई टिकट, साइन आउट कर देंगे। साइन आउट कर देंगे तो मतलब कमिट हो गया, राइट। अब एक बार कमिट हो चुका है, दोबारा इसको जितने बार मर्जी कॉल करोगे आपका डाटा आ जाएगा। पासवर्ड है 123 और इसमें हम अब देखते हैं, ये एंटर प्रेस हो गया मुझसे तो आपका इनवैलिड लिटरल हो गया, राइट। लेट मी डिलीट। हाँ जी, तो हमने क्या किया था कि एसक्यूएल क्वेरी को प्रिंट ही करवा दिया था कि देखने के लिए क्या एरर आ रहा है। तो उसमें जाते हैं कि क्या एरर आ रहा है। कैंसिल योर टिकट में एरर आ रहा था, तो पहले व्यू योर बुकिंग्स में जाते हैं तो तीनों बुकिंग्स हैं हमारे पास। 3 वाली पहले इंसर्ट जो हुई थी वो कमिट नहीं हुई, राइट। कमिट नहीं हुई तो अगली बुक, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप इंक्रीमेंट हो जाता है, राइट। तो ये 3 से भी आगे 4 हो गया है। ऐसा नहीं है कि 3 वाली डिलीट हो गया, वो कमिट ही नहीं हुई थी, वो कभी डाटाबेस में परमानेंटली राइट नहीं की थी हमने। तो कैंसिल योर टिकट इज़ ऑप्शन नंबर 3। उसमें बुकिंग आई डी आई विल एंटर 4। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन एरर से पहले हमारे पास क्वेरी प्रिंट हो रही है, उसको हम देख सकते हैं सही है या गलत है। अपडेट स्टार्ट सेट AVL इज इक्वल टू AVL+1 वेयर बस अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू 1 कॉमा J अंडरस्कोर डेट इज इक्वल टू दिस। तो इसमें आपके पास एरर इज नियर J अंडरस्कोर डेट, J अंडरस्कोर डेट के पास एक एरर है, दैट इज टू बी रिजॉल्व। तो हम डाटाबेस में चलते हैं अपने, इन द बुकिंग्स वी हैव स्टैट्स। तो स्टैट्स में हमारे पास बस आईडी है, जर्नी की डेट है और अवेलेबिलिटी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बस नंबर 1 में अवेलेबिलिटी इज़ 39 एंड वी आर कैंसिलिंग अ टिकट, तो कैंसिल हो जाना चाहिए। बस आईडी इज़ 1 और ये वाला ये है। अब यही क्वेरी अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे रन करें तो वी कैन फाइंड आउट कि एरर कहाँ पे आ रहा है हमारा। इसके लिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लोज्ड, तो मैं इस कर्नल को पूरे को स्टॉप कर देता हूँ और क्वेरी को डायरेक्टली यहाँ पे चलाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे भी एरर आ रहा है, योर सिंटेक्स एरर। इसमें क्या एरर है भाई, अपडेट स्टार्ट्स सेट AVL इज इक्वल टू AVL+1 वेयर बस अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एंड आता है हमारे पास, कॉमा नहीं आता है, राइट। तो कई बार लैंग्वेज स्पेसिफिक जो इंटरफेस होता है उसमें इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एरर को कि एरर क्या है। बेसिक सा एरर था, कुछ ज़्यादा खास था नहीं। तो लेट्स गेट बैक टू लाइन नंबर, किस में एरर था, इन 71 आई थिंक, इन यूज़र के लाइन नंबर 71 में यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं आपके पास, दोनों को ज्वाइन करना। MySQL में आप या तो और यूज़ करोगे या फिर एंड यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपको एंड यूज़ करना है क्योंकि दोनों कंडीशंस वी वांट देम टू बी ट्रू। तो एंड यूज़ करेंगे, इसको दोबारा से रन कर देते हैं, एक्चुअली सबको ही रन कर देते हैं दोबारा से, और इसको अब क्लोज कर दो क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही MySQL इंटरफेस का कनेक्शन जो है ओपन रखोगे। लेट्स एग्जीक्यूट एवरीथिंग। अब दोबारा से होस्ट नेम डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। I'll go to 1, I'll go to email, पासवर्ड इज़ 123। अब हम क्या कर रहे थे, व्यू योर बुकिंग्स में हमारे पास, सॉरी, कैंसिल योर बुकिंग, तो कैंसिल करना था टिकट को और उस टिकट की आईडी थी 4, उसको कैंसिल करना था। हाँ, तो इस बार हमारे पास एरर नहीं आया, राइट। तो इस इट मीन्स दिस सक्सेसफुली वो कैंसिल हो गई है टिकट। अब हमें क्या करना है कि इसको डिलीट कर देना कि ये प्रिंट ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन यूज़र में जाएंगे और इस लाइन को जहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं स्किल को, इसको हटा देंगे वहाँ से, राइट। अब इसको हटा दिया तो सेव कर देंगे। उसके बाद
आप दोबारा से व्यू योर बुकिंग्स देखेंगे। ओके, तो 4 वाली बुकिंग अभी भी है हमारी, हालांकि कोई एरर नहीं आया इस क्वेरी के बाद। तो इट्स ऑनलाइन नंबर 70 यहाँ पे, इस पे भी कोई एरर नहीं आया, इस पे भी कोई एरर। ऑलराइट, तो ये एसक्यूएल हमने सिर्फ स्ट्रिंग बना के रखा है, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है ना। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट भी तो करना है, वो कौन करेगा? ये हमने एग्जीक्यूट करते क्वेरी को ना, तो देन इट विल बी पुट इनटू प्रैक्टिस, तभी डिलीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। साइन आउट कर देते हैं, अब दोबारा से रन करते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका सब कुछ सही सलामत चल जाना चाहिए। एडमिन जो अकाउंट है उसकी फंक्शनैलिटी वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड एवरीथिंग। अब यूज़र की है तो उसमें सिर्फ कैंसलेशन वाले में आपका प्रॉब्लम था, jks@gmail.com और पासवर्ड था 123। अब इसमें व्यू योर बुकिंग्स में जाते हैं, तो तीनों बुकिंग्स हैं। अब डिलीट करेंगे तो कैंसिल बुकिंग में बुकिंग ID 4 को कैंसिल करना है, तो कैंसिल हो गई है। कैंसिल में आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो एक मैसेज यहाँ पे कि हाँ कैंसिल हो गई है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब देख लेते हैं कि सच में कैंसिल हुई है या नहीं। हो गई है, तो डिलीटेड, और काउंट भी आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया होगा। तो आपको सिर्फ ये करना है कि ये मेन वाले मेन्यू में जाके ये कर्सर को क्लोज करने से पहले एक यूज़र को वर्डप्रेस मैसेज दे दो कि योर booking has been cancelled and refund will be issued, है ना। तो पेमेंट का आपका रिफंड आ जाएगा उसमें। दैट्स ऑल। अब ये कर लेते हैं कि साइन आउट कर लेते हैं इसको, और जोई के अकाउंट से भी कोई टिकट बुक कर लेते हैं, ताकि हम एडमिन अकाउंट में अलग अलग बसेस का बुकिंग देख सकें। तो एंटर पासवर्ड, डाटाबेस नेम, साइन इन करते हैं जोई के अकाउंट से। जोई का पासवर्ड 123 था, ये नहीं था, तो दोबारा से करते हैं। जोई का पासवर्ड हमारे पास है 123। चॉइस में भाई क्यों ये लिखवा रहे हो? लेट मी डिलीट द सेल। हाँ जी, मेन में आपके पास साइन इन करना है, यूज़र नेम इज़ जोई, पासवर्ड इज़ 123। अब जोई के अकाउंट से एक टिकट बुक करेंगे। जोई को जाना है दिल्ली से कहीं पे भी जाना हो, मान लो बुलंदशहर जाना है। अब बुलंदशहर की बस नहीं है तो जोई नहीं जा सकता, तो अगेन बुक टिकट करते हैं फ्रॉम दिल्ली टू हमारे पास मोगा। तो अब बुकिंग है, बसेस हैं, तो ये डेट पाँच मतलब मांगेगा कौन सी डेट को जर्नी है, तो हम 2022 के आई डोंट रिमेंबर कौन सी डेट हमने फिल की थी, तो लेट्स सी दिस को। अब इसमें हमने मान लो टिकट बुक करनी है बस नंबर 2 में, तो बस नंबर 2 में जोई को जाना है, रात को 10 बजे वाली बस में जाना है, तो जोई विल एंटर 2। तो टिकट बुक हो गया, सीट नंबर 3 है, क्योंकि 2 सीट्स ऑलरेडी बुकड हैं इस वाली में। हमने JKS वाली ID से 2 सीट्स ऑलरेडी बुक कर रखी हैं, और सीट नंबर 3 हो गया। अब जब ये सीट नंबर मतलब 40 तक पहुंच जाएगा, मतलब अवेलेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, ये वाले हमारे जो स्टैट्स वाला टेबल है उसमें जब सीट्स लेफ्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो इट विल नॉट अलाउ एनी मोर सीट्स टू बी बुकड। उसमें एरर आ जाएगा कि देर आर नो सीट्स लेफ्ट इन दिस बस, किसी और बस में जाइए आप। अब इसमें जोई की टिकट बुक हो गई है, साइन आउट कर देते हैं। अब एडमिन ID से एक बार साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करेंगे विद एडमिन। अब एडमिन में हमने क्या क्या किया था, नया बस का रूट क्रिएट करना है, कोई नई बस चलानी है हो गया था, बस का रूट डिलीट करना हो गया था, बस के रूट देखने हैं वो हो गया था, कि 5 पे जाओगे तो आपके पास कौन कौन सी बसेस चल रही हैं इस टाइम पे, वो सब आ जाएंगी। अब इसमें ये 2 रह गए थे कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 इज़ व्यू बुकिंग्स फॉर अ बस, किसी एक बस के लिए सारी बुकिंग्स देखनी है। तो इसमें I'll go, it will ask me for a bus ID is 2। अब 2 पे कितनी टिकट्स बुकड हैं? जसकरण की 2 टिकट्स बुकड हैं बस ID की। सीट नंबर भी आपके पास होना चाहिए, 1 और 2 है, और थर्ड जो है वो जोई की सीट बुकड है, राइट। किसी और बस की देखनी है अगर आपको, लेट्स से बस ID जो है आपकी 1 है, उस पर आपके कोई भी बुकिंग नहीं है, राइट। एक बुकिंग करी थी हमने जो हमने डिलीट कर दी थी। और अगर आपको डेट वाइज बुकिंग देखनी है तो वो भी आप यू कैन गो टू ऑप्शन नंबर 4। उसमें ये होगा कि सारी बसेस पे जो भी बुकिंग है उस डेट की वो आ जाएगी। 2022 के 0 to 10 पे
इस पे आपके पास कोई भी बुकिंग नहीं आ रही है अभी, क्योंकि 2022/2/10 इसी पे तो है बुकिंग। तो ये थोड़ा सा डीबग करना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रही है। अपने आप करिए, कहीं पे ये कोड में आपका कंपैरिजन सही नहीं हो रहा है, इसको अपने आप करिए। और जो भी और भी प्रोजेक्ट है आपका, उसको इसी आइडिया से, इसी को रेफरेंस लेके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ आपको डाटाबेस डिज़ाइन करना है। यहाँ पे बस बुकिंग सिस्टम था, तो हमने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले तो करना क्या है, बुकिंग करनी है। कौन करेगा? यूज़र करेगा। किस चीज़ की बुकिंग करनी है? बस की बुकिंग करनी है। तो डिफरेंट एंटिटीज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और हर एंटिटी का एक टेबल बना देना है अलग से, है ना। ये 3 टेबल हमने बना लिए, और उसमें क्या क्या रखना है, हर टेबल में एक आपके पास यहाँ पे बुकिंग आईडी प्राइमरी की होगी, आपकी रेफरेंस नंबर बुकिंग का, कौन से यूज़र ने ये बुक की है। अब इसमें सारा यूज़र का डिटेल नहीं देना है, यूज़र का नाम, ये वो सारा ऑलरेडी यूज़र्स वाला जो टेबल है उसमें होगा। दोनों टेबल को लिंक करेंगे एक कॉमन एट्रीब्यूट से, एक यूज़र आईडी दोनों में होगा। सिमिलरली ये बस आईडी के साथ लिंक हो जाएगा, राइट। डेट कौन सी है, सीट कौन सी है। जब भी 2 टेबल में से डाटा फेच करना है, आपको दोनों को ज्वाइन कर देना है ऑन द कॉमन एट्रीब्यूट। आप एक क्यू ज्वाइन पढ़ते हो अपने सिलेबस में, नेचुरल ज्वाइन पढ़ते हो, यू कैन डू दैट। तो बस यही सब है दैट यू कैन यूज़ टू इम्प्लीमेंट योर प्रोजेक्ट। साइन आउट कर देते हैं। कमिट का ध्यान रखना है कि आपका डाटा कमिट होना चाहिए। कमिट को आप हर जगह भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे अलग फंक्शन में, जैसे कोई भी फंक्शन है जहाँ पे आपके पास यूज़र वाला है, कुछ भी ऑपरेशन करते हो, यहाँ पे भी कमिट कर सकते हो, यहाँ पे कमिट की लाइन लगा सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास इन बिटवीन कोई एरर आ जाता है और आपका डाटा कमिट नहीं होता है, तो आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो दैट्स ऑल। इसको यूज़ करिए। इफ़ एनी डाउट्स आर देयर, यू कैन गेट बैक टू मी ऑन माई व्हाट्सएप।